नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 500 वाट ऑटो कट स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग करके आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि 500 वाट की 90 से 300 वोल्टेज रेंज की स्टेबलाइजर की ट्रांसफार्मर आप कैसे बनाएंगे, तो इस वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारा 500 वाट ऑटो कट स्टेबलाइजर और इसकी वर्किंग रेंज है 90 से 300 वोल्ट। हम इस ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग करेंगे। 4 नंबर की कोर होगी, 1.5 इंच इसका स्ट्रैक होगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो हम बनाते हैं, तो सबसे पहला लूप हमारा 0 का होता है। इसके बाद हम लोग ऑटो कट बोर्ड के लिए कोई भी एक टेपिंग्स को बाहर निकालते हैं। अगर मर्जी चाहे तो हम इसे यहाँ पे ना निकाल के अलग से भी इसकी वाइंडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप इसे अभी छोड़कर चलें, अगर अभी से ना मानकर चलें, तो एक हमारी लूप ये है और इसके बाद हमारी 8 लूप होती है जो कि हमारी रोटरी स्विच के ऊपर जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये सारी की सारी रोटरी के ऊपर जाती है और एक 0 की होती है। ठीक है, तो जब कभी भी हम किसी भी ट्रांसफार्मर को बनाते हैं, खासकर मैनुअल स्टेबलाइजर की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी वर्किंग रेंज क्या रखने वाले हैं हम। तो जैसा कि ये है 90 से 300, तो सबसे पहला लूप हम इस 90 वोल्ट की निकालते हैं। तो मैंने इस लूप को अभी माइनस कर दिया है, तो सबसे पहला इस लूप के लिए हम यहाँ पे 90 वोल्ट की लूप निकाल देंगे। ठीक है, अब बची बात कि अब हम क्या करेंगे कि हमारी लास्ट वर्क जो इसकी रेंज है 300 वोल्ट है। लास्ट की जो हमारी वर्किंग रेंज है 300, तो सबसे पहले हम 300 लिखेंगे और इसमें हमने 90 वोल्ट की वाइंडिंग यहां से यहां तक कर दी, तो इस 90 को यहां इसमें माइनस कर देंगे। हमें यहां पे रिजल्ट मिला 210। अब बची बात कि 210 में यहां से यहां तक हमारी 8 लूप निकलती है, जिसके अंदर की हमने एक लूप यहां पे आपको निकाल कर दिखा दी, जो कि हमारी 90 वाली है। ठीक है, ये 90 वाली लूप निकल गई। अब बची हमारी 7 लूप इसमें से निकालनी है। इस 210 वोल्ट को हम इतने भाग में 7 भाग में डिवाइड करेंगे, तो हम इसे भागा देंगे 7 के साथ, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला 30। तो अगर हम 30 वोल्ट की अगर इसके ऊपर वाइंडिंग कर दे, तो यहां से यहां तक हमारी 300 वोल्ट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम 30 वोल्ट के ऊपर सारी की सारी लूप को बाहर निकालेंगे। 30 वोल्ट 30 वोल्ट 30 वोल्ट, बस बिल्कुल इसी तरीके से 30 वोल्ट की सारी लूप हम यहाँ पे बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो अब बची बात कि इसके अंदर हमें ऑटो कट बोर्ड भी लगाना है और बोर्ड को ऑपरेट होने के लिए लगभग 10-12 वोल्ट की जरूरत हमें होती है। तो यहाँ पे अगर हम 12 वोल्ट की लूप अगर बाहर निकाल लें, अगर हम यहाँ पे 12 वोल्ट की लूप निकालते हैं बाहर, तो क्या होगी कि यहां से यहां तक हमारी ये 92 वोल्ट हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। यहां से यहां तक हमें 90 वोल्ट के अप्रोक्स ही चाहिए होगी। तो इसलिए यहां पर ये 12 वोल्ट अगर हम इस बीच से निकालते हैं, तो इसे हमें कम करना होगा। तो यहाँ पे 12 हमने बीच में 12 वोल्ट की हमने वाइंडिंग निकाल दी है, तो यहाँ पे हमें 80 के आसपास लूप को बाहर निकालना होगा। ठीक है, 80 के आसपास हमें ये लूप यहाँ पे बाहर निकालना होगा। अगर हम ये इस लूप को यहाँ पे बाहर नहीं निकालते, तो यहाँ से हम 90 लेते और इसके बाद हमारी 30 वोल्ट की सारी लूप होती। तो मर्जी चाहे तो आप अलग से भी इसकी वाइंडिंग कर सकते हैं ऑटो कट बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए। तो इस 0 को इस 0 के साथ आपको मिलाना होगा और बाकी ये आपकी चली जाती है ऑटो कट बोर्ड के लिए। तो इस ट्रांसफार्मर में हमने यहाँ पे निकाला, आप मर्जी तो अलग से निकाले या फिर इस बीच से निकाले। ज्यादातर स्टेबलाइजर के अंदर ट्रांसफार्मर के बीच से ही वो लूप बाहर निकाल ली जाती है। दोनों प्रोसेस सही है। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा आपको काम कुछ ज्यादा करना होता है, इसमें आपको काम थोड़ा सा कम करना होता है। अब बची बात कि 4.5 के हम अंदर इस ट्रांसफार्मर को बनाएंगे, तो 12 वोल्ट के लिए हमें कितनी टर्न्स देनी होगी, 80 के लिए कितनी देनी होगी और 30 वोल्ट के लिए हमें कितनी टर्न्स देनी होगी। तो इससे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले 4 नंबर कोर की जो साइज है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर दिखाया था, ये 4 नंबर कोर की डायमेंशन है और इसकी बीच वाली पट्टी की चौड़ाई है 1.5 इंच, 1.5 इंच। तो जब किसी भी ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते हैं, तो उसकी बीच वाली पट्टी की हमें चौड़ाई चाहिए होती है। तो यहाँ पे है 1.5 इंच, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5 और इसे हम गुना करेंगे स्ट्रैक के साथ, जो कि हमारी 1.5 इंच है। जैसा कि इस ट्रांसफार्मर में देख सकते हैं, ये है हमारी साइज ऑफ कोर,
ठीक है। और ये है इसका स्ट्रैक, क्वांटिटी ऑफ कोर हम जितनी रखेंगे इसे हम कहते हैं स्ट्रैक। तो इसकी स्ट्रैक हम 1.5 इंच रखेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं ये 4 1.5 के अंदर हम डिजाइन कर रहे हैं, तो 1.5 हो गई हमारी ट्रांसफार्मर की बीच वाली पट्टी की चौड़ाई, और स्ट्रैक भी हुई हमारी 1.5 इंच। जैसा कि देख सकते हैं ये है 1.5 इंच, और इसकी स्ट्रैक भी हम 1.5 इंच रखेंगे। तो इससे 1.5 को 1.5 के साथ हम गुना करेंगे। 1.5 को हम गुना करेंगे 1.5 के साथ, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला 2.25, ठीक है, 2.25। यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.25। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम स्टैंडर्ड कोड यूज करते हैं C6 या 92, या फिर जो भी आपके मार्केट के अंदर अच्छी कोड है, तो उसके साथ हम 7.5 का फॉर्मूला काम में लेते हैं। अगर आपकी जो कोड है वो जंग लगी है, पुरानी है, मोटी है, या फिर उसके अंदर कई बार कॉइल जल चुकी है, तो उस कंडीशन में 7.5 की जगह आप 8 ले सकते हैं। बाकी पूरी कैलकुलेशन सेम होगी। तो 7.5 में हम भागा देंगे 2.25 के साथ, ठीक है। तो 7.5 में हम भागा देंगे 2.25 के साथ, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला 3.3333, कई सारी 3 है तो हम इसे 3.34 मान लेते हैं। तो टीपी भी हमारी हुई, टीपीवी यानी कि टर्न्स पर वोल्ट हुई हमारी 3.34, यानी कि 1 वोल्ट को ड्रॉप करने के लिए भी हमें इसके अंदर 3.34 टर्न्स देना होगा, और 1 वोल्ट वापस लेने के लिए भी हमें 3.34 टर्न्स इसके ऊपर लगाना होगा। तो 12 वोल्ट के लिए, तो 12 को हम गुना करेंगे इस 3.34 के साथ, 12 को हम गुना करेंगे 3.34 के साथ, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला 40.08। तो यहाँ पे अगर हम 40 टर्न्स देंगे तो हमारी 12 वोल्ट की लूप बाहर निकल आएगी। ये हुई हमारी टर्न्स। अब 80 के लिए, 80 के लिए हमें 267.2 टर्न्स अगर हम देते हैं तो हमारी यहाँ पे 80 वोल्ट निकल आएगी। 267.2। अब 30 के लिए, तो 30 के लिए हमें 100.2। अगर हम 100 टर्न्स के ऊपर सारी की सारी लूप निकालते चले तो हमारी जो है ये ट्रांसफार्मर हो जाएगी। सबसे पहला 12 वोल्ट के लिए 40, 80 वोल्ट के लिए 267, और 30 के लिए 100 टर्न्स अगर हम देते हैं तो हमारी ये ट्रांसफार्मर अच्छी तरीके से बन जाएगी। दोस्तों, अगर अब बची बात कि इसके अंदर आप वायर गेज कौन सा इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, अगर हम इस ट्रांसफार्मर को बिल्कुल परफेक्ट 500 वाट का बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर हम स्टैंडर्ड वायर गेज जो यूज करेंगे वो करेंगे 21 नंबर। अगर आपका बजट कम है तो आप इसे 22 नंबर वायर के साथ भी बना सकते हैं। थोड़ी सी परफॉर्मेंस इसकी कम होती है ट्रांसफार्मर। अगर आप 500 वाट का परफेक्ट लोड डाल के काफी टाइम तक रखेंगे तो 22 नंबर में आपको थोड़ा सा हीट देखने को मिलेगा। 21 या 22 से आप बना सकते हैं। अगर परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो 21 से बनाएं। अगर आप इकोनॉमिकल क्लास की स्टेबलाइजर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 22 नंबर वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे आकर यहाँ पे डायरेक्टली मेरे साथ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे इंस्टीट्यूट की एड्रेस और फोन नंबर मिल जाएगी। आप इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ इंक्वायरी कर सकते हैं और हमारे पास जो अवेलेबल कोर्सेज हैं उनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनों का खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।